जिस तरीके से लोग हैं वो बेहद तारीफ़ कर रहे हैं। पहलवान जी हमारे साथ है। पहलवान जी, किस तरीके से देखते हैं जो निःशुल्क दवाइयों की वैन है वो पूरे 27 गाँवों तक जाएगी खाप के, कैसे देखते हैं इस प्रयास को? भाई बड़ी खुशी की बात है, पूरा गांव गवांड के मौजूद आदमी आड़ बैठे हैं और सब इस चीज़ में बहुत खुश हैं कि भाई गांव गवांड में जागे, जैसे कारोर है, बम्बेवा है, वहाँ जागे सेवा करेंगे और उससे पता लगेगा कि भाई कितनी दिखते हैं, उससे हिसाब से और भी बढ़ाओगे एम्बुलेंस। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कराया है सराहनीय प्रधान जी ने और इस चीज़ से पूरा गांव गवांड खुश है। भाई घर घर जागे, इस तो बढ़िया सेवा और क्या हो, इंसान की ज़रूरत पूरी करेगा। हम इस चीज़ से खुश हैं भाई और आपके चैनल को बड़ी बड़ी प्रणाम, बहुत बढ़िया बात कर रहे हो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर, ऐसा लगता है कि हरियाणा में शायद पहली खाप ऐसी है जो इस तरह का प्रयास है वो किया जा रहा है? देखो, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं अपने जय सिंह अलावत जी का, जो अपने 27 के अलावत खाप के प्रधान हैं। इनका पोता परवीन अलावत ने बहुत अच्छी सोच के साथ ये कार्य शुरू किया है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। कई गांव हमारी खाप के ऐसे हैं जो अप्रोच रोडों पर लगते हैं, जैसे दिमाना है, छोची है, मदाना है, शेरिया है। कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, कोई महिला बीमार हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है तो डीगल अपना बड़ा हॉस्पिटल है, आने में दिक्कत होती है। और हमारे गांव के आदमी अड़कस भी करें, बीमारियों को बताते भी नहीं। ये वैन हर गांव में जागी, हर चौराहे पर जागी। इसका परवीन से बात हुई थी, वो बता रहा था कि हर चौराहे पर जागी, डेट और टाइम फिक्स किया जाएगा मौके पे ही। जैसे शुगर का टेस्ट है, HB का टेस्ट है, ये मौके पर ही टेस्ट करे जाएंगे। और जो फर्स्ट एड टाइप की 200-250 तरह की दवाइयाँ इन्होंने बताई है, जो मौका पर भी दी जाएंगी। MBBS डॉक्टर होगा इसमें, स्टाफ नर्स होगी। अगर किसी के छोटी मोटी हार्ट की दिक्कत है तो उसकी ECG भी मौके पर करी जाएगी। और ये बहुत बड़ा सेवा का काम है। और डीगल गाँव का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। डीगल गाँव के युवा ने अलावत खाप का नाम तो ऊंचा किया ही किया, जिला का भी नाम किया है, और जिला के साथ साथ पूरे हरियाणा का भी नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। हमारे युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इन युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि ये और भी, जैसे परवीन भाई ने ये शुरुआत करी है, ऐसे ही और भी हमारे युवा साथी हैं वो आगे आएँ और इस तरह की मानव सेवा में योगदान दें। और गांव की तरफ से इनेलो के जिला प्रधान हैं जय भगवान पहलवान हमारे साथ। गांव में कुश्ती की एकेडमी भी निःशुल्क चल रही है, जहां पर खुराक भी दी जाती है, जूडो की भी चल रही है। अब ये महिला कॉलेज को लेकर भी शायद है वो आप लोग बनवा देंगे। और आज जो ये खाप की तरफ से एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, इस पर आप क्या विचार अपने रखेंगे? मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं वो देखने वाले उन सबको राम राम करता हूँ। और जो ये काम 27 खाप का जो प्रधान ने यह मुहिम चलाई है, ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे सभी गांव गवांड के लोग खुश हैं। और अभी तो 2 ही वैन लगाई है। अगर सभी का सहयोग रहा और शांतिपूर्ण ये काम चलता रहा तो ये 15-20 भी हो जाएंगी। हर गांव में 1-1, 2-2 हो जाएंगी। ये 27 का प्रधान का जो पोता है परवीन, उस परवीन भाई ने ये कदम उठाया है और बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इस आपकी एकजुटता है वो देखी जा रही है। सिरियो मेलावत हमारे साथ हैं। पूरी खाप में भी खुशी है आज और एक अच्छा बेहतरीन प्रयास है। और आप खुद हैं समाज सेवा के काम से जुड़े रहते हैं, खुद आप समाज सेवा के काम से जुड़े रहते हैं, क्या कहेंगे इस प्रयास पर? देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये तो एक पहल है, इसके साथ साथ इनसे और भी प्रेरणा लेंगे। मैं तो भाई इस शोधित परिवार का, प्रधान जय सिंह जी का और इन सारे परिवार का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक अच्छी पहल की है। देखो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। एक आदमी की जान बचाने का काम भी एम्बुलेंस करती है। कहीं दुर्घटना होती है तो एकदम से टेलीफोन मारो तो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। उस आदमी को जब मौके पर जल्द सुविधाएं मिल जाती हैं तो उसकी जान भी बच जाती है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जिसके पास सामर्थ्य हो उसने ऐसे भलाई के काम करने चाहिए। कुछ आदमी के पास करोड़ों रुपए, कई हज़ार करोड़ रुपए भी होते हैं, लेकिन उनकी नीयत नहीं होती काम करने की। तो इसलिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और भी धन्यवाद, जो परिवार तो सारा अपना एक ही है, अपना ही परिवार है, धन्यवाद करने की कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या देखते हैं इस पहल को? जी
प्रधान जी, आप तो लगातार देखिए डीगल गांव जिस तरह से हर समाज सेवा में अग्रणी हो रहा है, चाहे यहाँ पे एकेडमी चल रही है, चाहे महिला कॉलेज को लेकर गांव एकजुट हुआ था, अब खाप की तरफ से निःशुल्क दवाइयों का चल रहा है, तो कैसे देखते हैं जो ये गांव है, जो ये खाप है, जिस तरीके से आगे जा रही है? ऐसे है, जो ये आज लोगों ने देख रहा है, ये आज से नहीं, इसकी अंकुरित तो काफ़ी दिन से जो है ना, हमारे ताऊ जी जो शौदत सूबेदार थे अंग्रेज़ों के टाइम पे गांव के सबसे पहले सूबेदार हुए, उन्होंने भी गांव में सेवा करी और हमारी गौशाला की सन 1921 में स्थापना करी। इनके दादाजी थे अमर सिंह नंबरदार जी, जय सिंह जी के बड़े भाई, उन्होंने भी गाँव में गवांड में इलाके में कई जिलों में अच्छे अच्छे मैसेज दिए, अच्छे फैसले करवाए सामाजिक। ये आज से नहीं है, जय सिंह जी भी उन्हीं की पद चिन्हों पर चल रहे हैं और ये लड़का भी हमारा भी जो उसी पद चिन्हों पर, आज से नहीं है। ये संस्कार जो है ना खानदान के DNA में शुमार होते हैं, वो विशेष परिस्थिति में अप डाउन हो जाए, लेकिन वो मूल स्थान होगा। जब टाइम सदेगा तो मूल स्थान के अंदर ही जाएंगे। हमारे अच्छे अच्छे परिवार के हैं, सारी लड़कियों की अच्छी सोच है। ये हमारे खानदान की ही अलावत की जो हमारे दादा दादी के जेनेटिक है, वो एक दूसरे को लेके 36 कौम हमेशा साथ चलते हैं और हमेशा एक दूसरे की भलाई और दुख सुख में आपस में। हमारी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलाके में गांव गवांड में अब तक जो हमारे पड़ोसी भाइयों में बुरा टाइम आ गया था, दलाल वगैरह में, हमारे बड़े परिवार में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो असामाजिक तत्व हो जाए। एकजुटता है, क्या कहेंगे सर? इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बता चुके पहले ही, मैं तो इतना ही कहूँगा, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है डीगल में। और जिसको घर बैठे तकलीफ हो उसको घर इलाज मिलेगा, तो दवाई देगा वो तो सबको। इसी प्रकार पहले आप लोगों ने सुना अलखपुरिया सेठ को आ गया छाजूराम, इसी प्रकार आगे आने वाले लोग भी इनको जब ये ऐसे ऐसे कार्य करते जाएंगे और बढ़ाएंगे तो इनको भी लोग सेठ दानवीर कह के पुकारेंगे। और यहाँ पर बहुत पुरानी गौशाला है, गौओं की सेवा करता है ये गांव। जहाँ गौओं की सेवा होती है वहाँ कलयुग भाग जाता है, ये वेद पुराण में लिखा हुआ। डिम्पी पहलवान भी हैं जो किसान आंदोलन के बड़े चेहरे रहे थे, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। अलावत खाप के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। अंकल, कैसे देखते हैं आप खाप के इस प्रयास को? अलावत खाप ने जो निःशुल्क दवाइयों की वैन है अब पूरे खाप के 27 गांवों तक जाएगी, कैसे देख रहे हैं? जी, हम ये देख रहे हैं कि जो धर्म खाते में जैसे भी जो आंदोलन बोलते हैं ना, जो अनुदान जितना सहयोग दे रहे हैं इतना बहुत ही अच्छा है ये। और ये 27 खाप के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और इन बच्चों ने जो ना ये कदम लिया, ये नहीं है कि भाई इसी खाप के लिए है, ये नज़दीक जितने भी गांव हैं ना इसके लगेंगे। जिस तरह इस डीगल से जुड़ते 10 गांव तक, तो वो पूरे एरिया में ये काम करेंगे। ये नहीं है कि भाई इसी के लिए, सबके लिए, 36 जात के लिए है। कोई भी भाई की कभी भी जो ना फ़ोन नंबर वगैरह देंगे, सब कुछ है, डॉक्टर है भाई, ड्राइवर है, ये उनको सबको सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार लोगों की रिस्पॉन्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लगातार डीगल में क्या है कि अच्छे बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन साथ साथ सामाजिक सेवा में भी आगे आ रहे हैं। काफ़ी फ़ायदा होगा इससे आमजन को। जो डिजीज़ है, मान लीजिए दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलती है, हॉस्पिटल्स में हो जाता है, कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। बेहतरीन प्रयास है, क्या कहेंगे इस प्रयास पर? भाई प्रवीण भाई, बात ऐसी है कि बीमारी एक तो खाने में बीमारी है, जो भी हम खाना खाएंगे वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि केमिकल इतने पड़ने शुरू हो गए। पानी के अंदर भी इतना केमिकल है, आप सीधा पानी पी नहीं सकते। हैंडपम्प का खेतों में है वो तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी हम सीधा पानी पी नहीं सकते। जो आरओ का है उसके अंदर सारे डिजीज खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में उसमें कोई शरीर में हमारे ये है कि 21 दिन जो भी वो तत्व हैं वो 21 दिन तक जिंदे रहते हैं। लेकिन ये खाना पीना ऐसा हो रहा है, उनकी उम्र घट के 15, 16, 14 ऐसे आ रही है, जिससे कि हमारा चेहरा मुरझा जाता है, हमारे शरीर में बीमारी लग जाती हैं। और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि प्राणों को लेकर के चली जाती हैं।
तो ये है कि समय रहते हुए हम अपना थोड़ा खान पीने के उसमें भी बदलाव करें, पानी के में भी, खाने के में भी। और अगर कोई बीमारी भी हो जाती है इस तरीके से, भाई अचानक है, कोई हार्ट अटैक से या और है, तो उसके लिए एक रामबाण है, उसके प्राण बच सके हैं, उचित इलाज, हाँ उचित इलाज मिल सके है, डॉक्टर मिल सके हैं, उसमें ये नर्स हैं वो सारी की सारी जो ऑक्सीजन वगैरह है जो सारी वो एकदम से फैसिलिटी मिलेंगी। और ऐसे पहले हमारे CHC में 3 बच्चे कार के अंदर दम घुट गया उनको ऑक्सीजन नहीं मिली या उनको फर्स्ट एड नहीं मिला, तो वो एकदम से क्या है वो इधर ही वो दम तोड़ गए और वो एक बहुत बड़ा गांव के लिए हादसा था। इस तरीके से भविष्य में ऐसी घटना ना घटे और मान लो कोई किसी कारणवश घट भी जाए तो उसको तुरंत संभाला जाए तो उसके प्राण बच सकते हैं। तो वो उसके अंदर ये एक अग्रणीय काम है और ये प्रशंसनीय काम है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। और डिम्पी पहलवान है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किसान आंदोलन के बड़े चेहरे रहे और समाज सेवा में हैं, लगातार अग्रणी रहते हैं। लगातार देखिए डिगल में अच्छे बिजनेसमैन भी हैं जो बाहर जाकर ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काम कर रहे हो, आप भी उनमें से एक हैं। तो एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ वो सामाजिक सेवा के काम में भी आगे आ रहे हैं। अकेडमियाँ भी चल रही हैं बहुत से खेलों की। यहाँ पे आज निःशुल्क एम्बुलेंस की प्रयास है वो किया गया है, बेहतरीन प्रयास किया गया है। आप कैसे देखते हैं? देखो, आदमी को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ पे आदमी पैदा होता है और उस मिट्टी से उसका प्रेम, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो देश विदेश में हो या अपने जो पूर्वज हैं, अपनी जो जड़ हैं, अपना गांव है, अपना देहात, उसको आदमी ने नहीं भूलना चाहिए। और देखो, जिस मिट्टी में आदमी बड़ा होता है, पला बड़ा होता है, तो उस मिट्टी के लिए उसको, चाहे वो विदेश में बैठा हो तो भी काम करना चाहिए। तो यहाँ भी जितने भी जो भी ये अपने नौजवान युवा हैं, ये सभी काम करते हैं। कोई अपने यहाँ जैसे अकेडमियाँ बनने लग रही हैं, अपने आप देखोगे गांव में पूरे तालाब को समतल करके उसमें पार्क बनाने का काम चल रहा है। तो सभी पूरा गांव सहयोग देता हर काम में। ये नहीं कि वो अच्छा काम कर रहा है कि वो कर रहा है, पूरा गांव, पूरे युवा यहाँ एकजुट हैं तो सभी मिलकर अच्छा काम करते हैं। जैसे तालाब का काम हो या और काम हो, हर काम को, जैसे आज एम्बुलेंस की काम है तो ये सभी के सहयोग से हो पाता है। ये पूरा आपने देखा पूरा गवांड है, यहाँ सभी गांव के सरपंच हैं, बम्बे से हैं, भाई साहब गरनाउठी से हैं, सरपंच हैं, तो ये सभी के सहयोग से ही काम होता है। और यहाँ एक अच्छा भाईचारा, अच्छा प्रेम है। आने वाले समय में कैसे देखते हैं गांव को, खाप को, किस दिशा में देख रहे हैं आप? आने वाला भविष्य गांव का, खाप का, गवांड का उज्जवल भविष्य है, क्योंकि यहाँ जो नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनका आपस में एक बड़ा अच्छा मेल जोल है। तो जहाँ मेल जोल होता है वहाँ तरक्की होती है। तो ये इलाका अब प्रोग्रेस की तरफ है। पूरा आप इलाका ही देखो, आप रोहतक तक जाओ। कौन सी क्षेत्र अभी भी हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत मानते हैं आप गाँव को? गांव में अभी बहुत काम की ज़रूरत है। जैसे यहाँ एक तो पानी की निकासी की समस्या बड़ी है, जिसमें कई हज़ार एकड़ भूमि जो कि किसान की फसल डूबती है। सबसे बड़ी तो बीमारी वही है जिसको सबसे पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। और वो एक कोई बहुत बड़ा काम नहीं, इसमें गवर्नमेंट के सहयोग की ज़रूरत है, जिसमें कई हज़ार एकड़ फसल अकेले डिगल गांव की, साथ में धांधलान है। हर गांव में यहाँ निकासी की, यहाँ आप इसी हाईवे से देखोगे सिमली, करोथा, ये पूरे गवांड में बहुत ज़्यादा ज़मीनें जो पानी की वजह से ख़राब होती हैं। तो सबसे ज़रूरी काम है पानी की निकासी का, जिससे अगर किसान समृद्ध नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, इलाका भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो किसान के लिए काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। डिम्पी पहलवान थे और देखिए किसान आंदोलन के बड़े चेहरे भी रहे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं। और आज ख़ास तौर से जब पता चला कि खाप की तरफ से प्रयास हो रहा है तो दुबई से यहाँ पे पहुँचे हैं। डिगल की एक खासियत ये है, यहाँ पर काफ़ी सारे सफल उद्यमी हैं, बढ़िया बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ गाँव में सामाजिक सरोकार में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसका परिणाम ये है कि गाँव की तस्वीर और गाँव की तकदीर है ना, वो लगातार बदलती जा रही है। कुश्ती अकेडमी यहाँ पर चल रही है, ना केवल बेहतर कोचिंग की वहाँ पर व्यवस्था होती है, डाइट दी जाती है प्रॉपर बच्चों को। जूडो की एकेडमी यहाँ पर चल रही है, महिला कॉलेज को लेकर गांव एकजुट हो चुका है, इलाहाबाद भवन को लेकर गांव एकजुट हो चुका है। और अब
खाप के जितने भी गांव हैं उसमें निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था कर दी गई। देखिए, जब गांव में एकता होती है या गांव के लिए जो गांव के सफल आदमी होते हैं वो कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने स्तर पर ही गांव की तस्वीर है वो पूरी तरीके से है बदल सकते हैं। इसका नज़ारा ही वो डिगल में देखने को आज मिल रहा है। धन्यवाद।